भारत में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कल 40 जो हमारे देश के जवान हैं वो शहीद हो गए। जी हां, आतंकवादी हमला हुआ और 40 जवान मर गए। एक गाड़ी आती है, एक कॉन्वॉय जो रहता है हमारा, जो जाता रहता है 50 से 50 प्लस गाड़ियों का, जहां पर सैनिक जाते रहते एक जगह से दूसरी जगह। एक गाड़ी आती है एक्सप्लोजिव से भरी हुई, 100-150 किलो उसका एक्सप्लोजिव रहता है गाड़ी में। मर जाता है आतंकवादी भी और बाकी लोग भी, वो जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। 40 जवान देश के शहीद हो चुके हैं। 2001 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 2001 की बात करें तो 2001 में 38 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए थे। ऐसे ही एक गाड़ी से एक्सप्लोजिव लेके किसी बंदे ने घुसा दिया था। ठीक है, तो यहां पर चीज ये है कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही है, इस चीज का बदला कैसे लिया जाए और कैसे इस चीज को खत्म किया जाए। बिकॉज देखिए, हर एक जान की कीमत है, हर एक इंसान की कीमत है। हर एक इंसान, हर एक घर वाले जो भेजते हैं अपने बच्चे को, वो ये सोचते हैं कि वो देश के लिए जितना भी हो सकेगा उतना करेगा, सर्वोच्च बलिदान भी दे देगा, जो दे दिए है कई जवानों ने। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये होती है, हमारी सरकार, हमारी सिक्योरिटी, हर चीजों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के हमले ना हो। दूसरी बात ये है कि ये कायरों की तरह किया गया हमला है, कायरों की तरह किया गया हमला है। कहते हैं झुंड में शेर आते हैं, झुंड में कुत्ते आते हैं, अकेला शेर आता है। तो यहाँ पर झुंड वाला हमला लग रहा है। एक और बड़ी बात कह रहा हूं, पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आया है जहां पर उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है और साथ ही ये कहा है कि ये हमला उनकी तरफ से नहीं किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी देश के खिलाफ नहीं हूं, ना तो कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि चाहे भारत की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो या और कई सारे साउथ एशियन एशियन कंट्रीज की बात हो, हमले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ के भी लोग इंसान हैं, वहां के लिए लोग भी इंसान हैं। अगर आम इंसान या फिर जिसकी गलती नहीं है उसकी जान जाती है तो तकलीफ होती है और इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, ना तो पाकिस्तान का होगा ना तो भारत का होगा। तो ये जो ओछी हरकतें की जा रही है, जिसने भी की है, बहुत ही बुरी है, बहुत ही ज्यादा बुरी है। और यहाँ पे आपको बता दूं, फिलहाल सीसीएस की मीटिंग होने वाली है आज, और उसके बाद कोई जो डिसीजन होगा कि क्या किया जाना चाहिए वो सुनिश्चित होगा। यहाँ पे आपको बता दूं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की जो मीटिंग है सीसीएस की, वो फिलहाल थोड़ी देर में चालू होगी और उसमें जो भी होगा फैसला लिया जाएगा। इसके पहले उरी अटैक हुआ था 2016 में, ठीक है, उरी अटैक हुआ था और उरी अटैक में भी हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, फिल्म हाल ही में आई थी उरी के ऊपर, हमने कहा हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो ये हर एक इंसान को ये हाउस द जोश अभी भी बरकरार रखना चाहिए, हमेशा बरकरार रखना चाहिए। और ये जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, उन लोगों का खात्मा होना चाहिए। जिनके मन में ये जहर घोला जा रहा है, उनका खात्मा होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो देश में रहकर देश से गद्दारी करते हैं। जी हाँ, इन सब जो लोगों को, एक जो बोलते हैं ना, इन सब लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी और जो चीजें हो रही है वो चीजें पे सोल्यूशन जरूर निकलेगा। क्योंकि उरी में ही कहा जाता है कि ये आजाद भारत है, ये रुकेगा नहीं और ये वार भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देश शांत नहीं होगा, सीधी सी बात है। सोशल मीडिया पे जो क्रांति फैली है, कल से जो लोग, चाहे बॉलीवुड स्टार्स, सभी ने इस पे अपना रोष प्रकट किया है क्योंकि ये बहुत एंगर वाली चीज है। देखो, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हो रही है वो गलत है, आप सभी भी मानते होंगे। ठीक है, तो मेरा यही मकसद है कि ना तो इस तरह की चीजों को सपोर्ट किया जाए, ना तो इस तरह चीजों को लेकर पॉलिटिक्स की जाए। पॉलिटिक्स नहीं है ये। कल मैंने देखा कुछ मीडिया चैनल्स पे इन सब बातों को लेकर पॉलिटिक्स हो रही थी, जो मुझे बहुत ही घटिया लगा। It's a matter of grave concern and everyone must stand together. We can support whatever we can in our way
ताकि जो ये जवान शहीद हुए हैं, जो उनकी फैमिली है, उनको किसी ना किसी तरह से आर्थिक या किसी तरह की मदद मिल जाए। फाइट करने की बात नहीं है यहाँ पर आपस में, यहाँ पर स्टैंड होने की बात है। स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, स्टैंड अगेंस्ट दोज हु आर डूइंग सच थिंग्स। दिस इज वेरी चीप। बहुत ही घटिया और अच्छी हरकत की गई है और इसके लिए देश कभी भी माफ नहीं करेगा जो लोग हैं उन्हें। और इसका आई थिंक नहीं, जरूर देश इसका बदला लेगा, अपने तरीके से लेगा, जैसे भी होगा लेगा। और ये मैं यही कहना चाहता हूं जो मुझे देखते हैं। मैं इस वीडियो का मकसद ये नहीं था बनाने के लिए देश के प्रति मैं कुछ कहना चाहता हूं, बट इस वीडियो का मतलब सिर्फ यही था कि कायरता से किया गया हमला है ये शेर वाला वॉर नहीं है। और ये बहुत ही घटिया और बकवास चीज की गई है, जिसने भी की है, जिस भी देश ने की है, जिसको जो कोई भी इसके पीछे कहा जा रहा है आतंकवादी संगठन है, जैश ई मोहम्मद, अब जो भी है, लेकिन ये बहुत गलत है। और यहाँ पर हमारे देश ने 40 जवान खो दिए हैं। कई लोग अभी भी लड़ रहे हैं अस्पतालों में अपनी जान के लिए। बहुत सैड घटना है, बहुत सैड घटना है। और इसे देश को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये हद हो गई है। हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, हर दिन कोई ना कोई शहीद हो रहा है। देश सिक्योर ही नहीं तो क्या मतलब है ऐसी डेमोक्रेसी का, ऐसी चीजों का। देश सिक्योर होना बहुत जरूरी है। आपकी क्या राय है बताइए।